गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सिकंदर कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में। आइए आज आप लोग के लिए नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है बच्चे। तो सांख्यिकी जो होता है बच्चे, इसमें डेटा को एनालिसिस करके उसे स्टडी किया जाता है, या कह सकते हो उसे व्याख्या किया जाता है। अब डेटा एनालिसिस कहने का मतलब होता है बच्चे, डेटा को एकत्र करके, समझ पा रहे हो, बहुत ढेर सारा डेटा है जिसको आप इकट्ठा करके उसका अध्ययन करो, उसका व्याख्या करो, ठीक बाबू, उसे कहते हैं सांख्यिकी कहते हैं। और डेटा का मेन पर्पस रहता है बच्चे, डाटा को एकत्रित करना होता है, समझ पा रहे हो बाबू। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक और एग्जांपल देने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे स्टैटिक्स को हम बहुत ढेर सारे रूप में हम क्या करते हैं, उसको शो कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा आयत के रूप में, जैसे ग्राफ बनाकर करते हैं ना, इस तरह से आयत के रूप में भी हम क्या करते हैं, सांख्यिकी, ठीक ना बाबू, को हम स्टडी कर सकते हैं। और फिर त्वरण कर सकते हो या फिर ग्राफ कर सकते हो, त्वरण और ग्राफ के रूप में कर सकते हैं स्टडी। और एक आता है बच्चे बहुभुज होता है, ठीक ना, जिसका एरिया निकाला जाता है परसेंटेज करके, ठीक ना, इसको निकाला जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है बच्चे। इसका कुछ एग्जांपल हम देते हैं। जैसे सपोज करो कि सपोज नहीं करो, आपने क्रिकेट तो देखा होगा, क्रिकेट मैच। सपोज करो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो आपने देखा होगा बीच बीच में दिखाता रहता है कि अगर इंडिया बैटिंग कर रहा है तो 0 से, ठीक ना, 10 ओवर के बीच में इंडिया कितना रन बनाया है। अरे उस समय मान लो यहाँ से 10 है और यहाँ से 20 है, ठीक है, और 22 है, कुछ इस तरह से, यानी 0 से 10 ओवर में इंडिया 22 रन बनाया, ठीक है। फिर देखो बच्चे 10 से 20 ओवर में इंडिया कितना रन बनाया, हर असल में। तो इस तरह से एग्जाम्पल देता है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं बच्चे, यह सांख्यिकी के माध्यम से दिखा रहे हैं हर असल में, यानी जितना डेटा है सभी डेटा को हम एकत्रित करके, इकट्ठा करके हमको शो कर रहे हैं। और साथ में देखो दूसरा ऑस्ट्रेलिया के भी देता है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया के भी देगा, दूसरा कलर से देगा कि 0 से 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का रन इतना था, मीन्स दूसरा टीम का इतना था, इसी में दे देगा। और उस समय तो सांख्यिकी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम दिखा पाते हैं, जिस डेटा को हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और उस समय दूसरा अगर बात करें, डेटा कहने का मतलब आंकड़ा होता है बच्चे, ठीक है, या दूसरे तरीके से हम दिखाते हैं बच्चे, इस तरह से दिखाते हैं। अरे उस समय, ठीक है, ये एक ग्राफ हो गया कि यहाँ दिखाएगा, चलो 0 से 10 ओवर में इंडिया का 1 विकेट गिरा, सच पर ना, और 10 से 20 ओवर में इंडिया का 2 विकेट गिरा, आ रहा है में, तो इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा, ठीक ना, और दूसरा टीम का इसी तरह से दूसरा कलर से दिखाता है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे नीचे दिखाएगा या फिर ऊपर दिखाएगा, आ रहा है में, कहाँ कितना विकेट गिरा, इस सारा चीज़ दिखाता है। तो इस सारा चीज़ जितना यहाँ डेटा आप देख रहे हो बच्चे, उस सारा डेटा को हम सामने शो कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हो ना बाबू। इस सारा का सारा सांख्यिकी के माध्यम से हम शो कर पाते हैं, ठीक है। सो सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है बच्चे, ठीक ना। चले आगे बढ़ते हैं फिर, और हायर क्लास में आप पढ़ोगे इसको बहुत डीपली। चले, ऐसे स्टैटिक्स की बात करें तो इसे ना हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे बाबू, ठीक है, 2 ग्रुप में बांटेंगे बच्चे। एक होता है बच्चे अनग्रुप डाटा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पहले हिंदी लिख देते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े, यानी इसको कहेंगे अनग्रुप डाटा, ठीक है बाबू। और वर्गीकृत आंकड़ा होता है, वर्गीकृत आंकड़े कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप डेटा।
ग्रुप डेटा होता है, ठीक ना, और ये होता है अनग्रुप डेटा होता है, ठीक ना। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत आपने तो 9th में पढ़ा होगा बच्चे, ठीक ना। या अवर्गीकृत होता है यानी अनग्रुप डेटा होता है और यहाँ ग्रुप डेटा होता है, ठीक ना बाबू। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू। और दोनों में हमें पढ़ना है बच्चे मीन पढ़ना है बच्चे, ठीक ना, और मीडियन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है एंड मोड पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं मीन से, ठीक ना बाबू। तो पहले हम लोग देखें बच्चे अवर्गीकृत आंकड़ा यानी अनग्रुप डाटा देखेंगे बच्चे, किसके लिए, मीन के लिए देखेंगे, फिर मीडियन के लिए देखेंगे, मैंने दोनों साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। बड़ा आसानी से आप मेरे वीडियो में बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल से परेशानी नहीं होगा और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बाबू। तो आइए पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ा को हम देखते हैं बच्चे। सपोज करो कोई डेटा दिया हुआ है, कोई आंकड़ा दिया है बच्चे इस तरह से। पहले हम पढ़ रहे बच्चे मीन को, मीन, ठीक है बाबू, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार कहते हैं इसको या फिर ए से। ए मीन्स इसको हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन भी कहते बच्चे, अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए है बच्चे, ठीक ना। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया बच्चे, ठीक ना। समांतर माध्य हो गया बच्चे, इसको हिंदी में लिखेंगे, ऐसे हम मीन लिख दें, मीन मतलब माध्य होता है, लेकिन इसको पूरी अच्छा से नाम इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं बच्चे समांतर माध्य, समांतर माध्य या माध्य कहेंगे, ठीक ना बाबू, या मीन, ठीक ना बाबू। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन हो गए बच्चे, ठीक ना। को बढ़िया से यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, चलिए इसके नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पर समांतर माध्य, ठीक ना बाबू, किसके लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा का, ठीक ना। गलती उल्टा लिख दिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य। चलो अब सही है ना, चलो ठीक है, ठीक ना। सोचे थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा हो गया, चलो ठीक है। तो हम लोग मीन पढ़ेंगे। मीन कहने का मतलब हुआ बाबू अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप, किसका बच्चे, अनग्रुप डाटा का, अवर्गीकृत आंकड़े का मीन पढ़ते हैं, ठीक ना बाबू। तो हम लोग इसमें हम क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू। सपोज करो कोई डाटा दे रखा है, आंकड़ा दिया हुआ बच्चे, ठीक ना, आंकड़े दिया हुआ बच्चे। सपोज करो x1 है, x2 है, x3 है, सो ऑन, मान लो बच्चे यहाँ तक xn है, और n जो है ना बाबू यह नेचुरल नंबर है, मीन्स होगा बाबू 1 2 3 4 सो ऑन, अरे बस में, ठीक है। अब जैसे मीन क्या होता है बच्चे, वह मिडिल को बताता है, मिडिल को मीन रिप्रेजेंट करता है, जैसे एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एवरेज आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी औसत कहते हैं हिंदी में, ठीक ना बाबू। औसत में क्या होता है, जितना डेटा रहता है बच्चे, समझो बाबू, जितना नंबर रहता है सबको ऐड करते हैं और जितना नंबर रहता है उससे डिवाइड करते हैं। बिल्कुल क्या करते हैं बच्चे, मीन भी उसी तरह से एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, यानी अर्थमेटिक मीन। इसका अगर मीन निकालना पड़ेगा n संख्या तक का, तो हम यहाँ निकालेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे मीन, यानी हिंदी में लिख देते हैं पहले, इंग्लिश में मीन यानी x बार या फिर a, अर्थमेटिक मीन बराबर, यानी इस सभी डेटा को क्या करेंगे बच्चे, जोड़ना है हमें, ठीक ना बाबू, यानी सम ऑफ आंकड़ा, यानी सम ऑफ डेटा। इंग्लिश में लिख दे क्या, हिंदी में लिख देते हैं, आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों का जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या हो जाएगा बच्चे। अरे समय अब आंकड़ों की जोड़ कहने का मतलब हुआ बच्चे,
एक्स बार इक्वल टू, देखो बाबू ये हो जाएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3, आ रहा है बहुत में, प्लस में डॉट डॉट बीच में और भी नंबर हो गया, और भी डेटा होगा बीच में, xn n तक हो गया फाइनली, टू द, ठीक ना बाबू, टू द नंबर ऑफ, ठीक ना, नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेटा कितना बच्चे, n है ना बाबू, यानी नंबर ऑफ आंकड़ा कितना है, n तक है, देन यहां पर क्या होगा बाबू, n हो जाएगा। अरे उस समय यानी अवर्गीकृत आंकड़ा का, ठीक ना बाबू, समांतर माध्य जो होगा बच्चे, यानी जितना डेटा दिया रहेगा सबको जोड़ देना है और डेटा की जितनी संख्या होगा बच्चे उससे डिवाइड कर देना है, ठीक ना बाबू। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिखते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, चले बहुत मजा आएगा बच्चे इसे पढ़ने में, आप बने रहिए, ठीक ना, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चले ठीक ना, अब इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू, बच्चे इस सबको जोड़ा हुआ है ना बच्चे, यानी इसको लिख सकते हैं सम लगाएंगे, सचपन बाबू, ठीक ना, इसको सिग्मा पढ़ते हैं बच्चे, और इसका मतलब होता है जोड़ होता है, ठीक ना। सिग्मा यहाँ कर देते हैं एक्स आई कर देते हैं, और उस समय सिग्मा एक्स आई, और आई कहाँ से कहाँ तक होगा बाबू, आई जो होगा 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा बच्चे, n तक जाएगा, और टू द n हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। इस सिग्मा पढ़ते बच्चे, सिग्मा का इसका मतलब होता है बाबू जोड़ होता है, ठीक ना, यानी सम होता है। तो सम कितना बच्चे, एक्स आई, आई कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक, n तक, यानी आंकड़ा जो है बच्चे 1 से लेकर के n तक के सबका जोड़ हो गया। अरे उस समय कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, आइए तो चलिए देखते हैं जरा। मान लो आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक ना, आंकड़ा यानी x का वैल्यू मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक ना बाबू। अब इसका हमें निकालना है समांतर माध्य, अरे उस समय ठीक है, तो हम लिखे बच्चे x बार समांतर माध्य बराबर, ठीक ना, x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा, अरे बाबू समझे, सम ऑफ ऑल डेटा कहने का मतलब जितना यहाँ डेटा दिया हुआ है बच्चे, जितना डेटा यहाँ पर गिवन है बाबू, इस सारा का सारा डेटा को जोड़ देते हैं बाबू, ठीक ना, यानी 0 + 1 + 2 प्लस में 5 + 7 + 8 प्लस में 9 टू द नंबर ऑफ डेटा, यानी नंबर ऑफ आंकड़ा कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 बाबू डिवाइड कर दो, तो यहाँ से ना, ठीक ना बाबू, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ठीक ना बाबू, यहाँ जोड़ दो, देखो तो हो गया बच्चे 1 2 3, ठीक ना बाबू, 3 5 8 8 7 15 हो गया बच्चे, 15 8 हो गया बाबू, 23 हो गया बाबू, और 23 9 हो गया बच्चे, 32 हो गया बटा 7, ठीक ना बाबू। और इसको ब्रेक करना होगा दशमलव में, तो आप ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस समय तो ये हो गया बच्चे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, ठीक ना, अवर्गीकृत डेटा का, ठीक ना बाबू। चलिए अब फिर हम देखते हैं, सपोज करो कि एक डेटा दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है, मान लो आंकड़ा दिया है बच्चे, मान लो आंकड़े दिया है, यानी x1 x2 x3, ये दूसरा टाइप को बता रहे, ठीक है ना बाबू, 3 सो ऑन कर देते बच्चे xn तक, ठीक ना, और साथ में बारंबारता दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक ना बाबू, आप 9th में पढ़े होंगे। साथ में ना बाबू बारंबारता दिया हुआ है बच्चे, और इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं, f1 और f2 f3 सो ऑन कहाँ तक बच्चे, fn तक, f बारंबारता भी कहाँ तक बच्चे, n तक है, बराबर में अगर इसको जोड़ो तो कितना होगा, n होना चाहिए। अरे बस हमें इसको बाद में देखते हैं। चलिए अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक ना, यानी x1 के लिए बारंबारता कितना बच्चे, f1 है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ठीक ना। x2 आंकड़ा है बच्चे, उसके लिए बारंबारता है f2 है, x3 के लिए f3 है, xn के लिए fn है।
अरे समझ में। चलिए देखते हैं, अब इसका समांतर माध्य निकालना होगा बाबू, ठीक ना। तो x बार इजकल टू, यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ना बच्चे, इसको मल्टीपल करते हैं, अरे उस समय, और फिर इसका सम करते जाते हैं, यानी x1 f1 प्लस में x2 f2 प्लस में x3 f3 प्लस में सो ऑन डॉट डॉट हो जाएगा बच्चे। बीच में और भी संख्याएं हैं, यानी और भी आंकड़ा है बच्चे बीच में, यानी xn fn टू द f1 f2 f3 बीच में और भी बारंबारता है बच्चे, देन हो जाएगा fn हो जाएगा, अरे वो में, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक ना। और इसको फिर से लिख सकते हैं इस तरह से, देखो सिग्मा लगा दो, मीन्स जोड़ किसका, इस सभी मल्टीपल, देखो ये मल्टीपल जो किया है ना बाबू, इस सबको आप जोड़ना है। तो जोड़ना है बच्चे, यहाँ x i कर दिए अरे उस समय, और फिर कर दिए बच्चे एफ आई, ठीक ना, और i बराबर कर दिए बच्चे 1, कहाँ तक बच्चे, n तक, टू द, यहाँ सिग्मा एफ आई कर सकते हो, अरे उस समय यहाँ भी इसको i इजकल टू 1 से n तक कर सकते हैं। और फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे, सिग्मा एक्स आई एफ आई, ठीक ना, और i जो है ना 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक, और टोटल यहाँ जो फ्रीक्वेंसी ना बच्चे, ये टोटल फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का जोड़ जो होता है बच्चे n से रिप्रेजेंट करते हैं, अरे उस समय देन फाइनली जो हम लोग यूज करेंगे सिग्मा, दोनों ऐसे यूज करेंगे, i एक्स आई एफ आई इजकल टू 1 टू n टू द n, कैपिटल N कर देते हैं, कैपिटल, ठीक है बाबू। अब इसको ना अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है समझने में, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सपोज करो जो आंकड़ा दिया बच्चे, इसको हम ऐसे लिखते हैं समझने के लिए, ठीक ना। आपको लगे सर बार बार लिख रहे हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना बाबू, बारंबारता। और यहाँ ना, यहाँ हम लिख देते हैं गुणनफल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ना आंकड़ा देखो, यहाँ कर देते हैं x1 के लिए बारंबारता f1, x2 के लिए f2, x3 के लिए f3, बीच में और भी है, देन यहाँ xn के लिए हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बीच में और भी है fn हो गया। गुणनफल देखो बच्चे, इससे ऐसे मल्टीपल करेंगे ना, जैसे ऐसे किए थे ऐसे मल्टीपल करेंगे, तो x1 f1, इसको करेंगे बाबू तो x2 f2 हो जाएगा, इसको बच्चे x3 f3 हो जाएगा, बीच में और भी है अरे उस समय, और इसको करेंगे तो xn fn, अरे उस समय। अब देखो बच्चे इस सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ हम जोड़ दे रहे बच्चे, तो सिग्मा लग कर दिए हम लोग, और सिग्मा कर दिए बच्चे, ठीक ना, सिग्मा हम यहाँ कर दिए बच्चे f1 fi कर देंगे, यह सबको जोड़ दो जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ ना बच्चे, उसी तरह से, ठीक है, fi और i इजकल टू 1 टू n कर दो। और यहाँ देखो बच्चे सब कुछ जोड़ेंगे ना, या फिर जोड़ देते हैं पहले, कहीं कंफ्यूजन करोगे तो। चलो देखते हैं, यहाँ होगा f1 प्लस f2 प्लस में सो ऑन fn कर दिए, अरे उस समय सबका जोड़ हो गया, ठीक है। यहाँ en बराबर हो जाता है, राइट ना, ठीक है। और यहाँ ना, यहाँ हो गया बच्चे x1 f1 प्लस में f2 प्लस में सो ऑन डॉट डॉट, बीच में और भी है बच्चे, यानी xn fn हो गया। अब इस सब के बदले हम लिख सकते हैं बच्चे, ठीक ना, इस सब के बदले हम लिख सकते हैं, यहाँ सिग्मा लगा देते हैं बच्चे, और यहाँ एक्स आई कर दिए एफ आई कर दिए, ठीक ना बाबू, और आई बराबर कर दिए 1 टू n कर दिए, ठीक ना। और यहाँ हम लगा दिए बच्चे सिग्मा एफ आई कर दिए, और आई बराबर 1 से n कर दिए, अरे उस समय, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम बता रहे हैं बाबू कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, चलो ध्यान से देखना बाबू जरा।
चलो देखो तो बाबू, अब यहाँ यदि अब हम निकालते हैं बाबू समांतर माध्य, अरे वो समांतर माध्य आप लिख सकते हो या एक्स बार, ठीक ना, समांतर माध्य बराबर, ठीक ना, यानी सम ऑफ, ठीक ना बाबू, इसका 2 1 to n बराबर इसको इसका देखो गुणनफल का सबका जोड़ हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पर एक्स आई एफ आई टू द, देख ना बाबू यहाँ हो जाएगा बच्चे सिग्मा एफ आई देन आई बराबर 1 to n, ठीक ना, और ये जो है ना बच्चे ये एक्स हो जाएगा बच्चे आई और यहाँ पर होगा बाबू एफ आई, ठीक है। और इसको ना हम लिख सकते बच्चे, देखो तो बाबू एक्स आई एफ आई टू द, इसके बदले में ना बाबू n कर दो ना, यहाँ i बराबर 1 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। अरे वो सर में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जरा, क्लियर हो रहा है ना, जरा प्रैक्टिस करना बाबू, बड़ा आसान एक्सरसाइज है। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे, सपोज करो हम इसी तरह से लिख करके ले रहे हैं, ठीक ना, x और यहाँ कर देते f और यहाँ पर कर देते हैं x इंटू एफ कर देते हैं, ठीक ना, इस तरह से, ठीक है। चर भी कहते इसको, आंकड़ा हो गया, बारंबारता हो गया, यहाँ लिख देते बच्चे आंकड़े, और ये हो गया बच्चू बारंबारता हो गया, और ये हो गया बच्चे गुणनफल हो गया, ठीक है। सपोज करो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 4 5 7, चलिए इतना कर दे। अब इसका जो बारंबारता है ना, मान लेते हैं 2 है, यहाँ पर 5 है, 3 है, 6 है, और यहाँ कर देते हैं 2 है, ठीक ना बाबू। चलिए देखते बाबू, अब यहाँ गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल के लिए पता है ना बच्चे, इसको मल्टीपल करेंगे हम लोग, ठीक ना, तो ये तो 0 हो गया, इसको मल्टीपल करेंगे बच्चे तो ये 5 हो गया, और 12 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये 14 हो गया। बच्चे आसान सवाल लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि जल्दी जल्दी बन जाएगा, कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा नहीं करना पड़े, इसलिए आसान लिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना बाबू। बाकी कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर होना चाहिए बाबू, बाकी जो है कैलकुलेशन पावर होता है आप पर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा, तो कैलकुलेट आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। चलिए देखते हैं बच्चे, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ, ठीक है बाबू, एफ आई कर सकते हो। अब इस सब का जोड़ हो जाएगा, है ना बाबू, देखो तो 2 5 7 3 10 6 16 16 2 18 हो गया। अब यहाँ ना, यहाँ हम लिखेंगे बाबू सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे, चलो आई कर दिए, ठीक ना, या एफ एक्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, आई नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ दो देखो बच्चे यहाँ पर, ठीक ना बाबू। 2 4 6 हो गया, ठीक ना बाबू, सॉरी 5 2 7 7 4 11 हो गए बच्चे, ठीक ना, और 1 3 4 1 5 1 6 हो गया, ठीक ना बाबू, 6 हो गया। तो अब इसका समांतर माध्य हम निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से, सिग्मा यानी समांतर x बार इक्वल टू, यहाँ लिख दो बाबू सिग्मा एफ एक्स टू द सिग्मा एफ, वैल्यू पुट कर दो आप, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है बच्चे 61 और इसका वैल्यू है बच्चे 18 है, यानी x बार बराबर, ठीक है। इसको और डिवाइड कर कुछ छोटा कर दो आप, ठीक है बाबू। आए बहुत समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जो हम लोग निकाले यहाँ पर यानी बारंबारता और आंकड़ा यानी चर मान को लेकर के, ठीक ना बाबू। तो अभी जो हम लोग निकाले यानी ये वाली देखो, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ आई, हर बस में यानी आई इक्वल टू 1 से n तक, या इसको हम लिखे बच्चे सिग्मा एफ एक्स टू द n, ठीक है बच्चे, यहाँ निकालें, ठीक है बाबू। तो इसको कहा जाता है बच्चे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, डायरेक्ट
मेथड, ठीक ना बाबू। डायरेक्ट मेथड कहा जाता है यानी प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, ठीक ना। यानी डायरेक्ट मेथड जिसमें आंकड़ा हो यानी चर मान हो, अरे समझ में आंकड़ा दिया हो, एक्स का मान दिया हो, ठीक ना बाबू, और बारंबारता दिया बच्चे, तो इस तरह से भी आप, ठीक ना बाबू, डायरेक्ट मेथड का यूज करके आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना बाबू। एक दूसरा मेथड है, ठीक ना, ऐसे देखो समांतर मध्य को ना बाबू, समांतर मध्य यानी अर्थमेटिक मीन को, अर्थमेटिक मीन जो है बाबू वह 3 तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड जो कि अभी हम पढ़ लिए, ठीक है बच्चे, होता है यानी इसको कहते हैं बच्चे हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, ठीक है बाबू। पहले लिखना चाहिए था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया इसलिए नहीं लिख पाए। डायरेक्ट, दूसरा होता है बच्चे, ठीक ना, लघु विधि, यानी इसको कहेंगे इंग्लिश में शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक ना। और तीसरा होता है बच्चे पग विचलन, पग विचलन विधि होता है बच्चे, यानी इसको लिखेंगे बच्चे, ठीक है बाबू, इसको लिखेंगे स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों मेथड हम लोग यूज करते हैं बच्चे समांतर माध्य के लिए, और उस समय चाहे वह वर्गीकृत आंकड़ा हो या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा हो। अभी तक ऐसे हम लोग पढ़ रहे बच्चे अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, और उस समय यानी अनग्रुप, ठीक ना बाबू, डेटा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक ना बच्चे। तो ये जो मेथड है फिर से एक बार मैं बता दूं, ये तीनों मेथड जो है बच्चे वह आप वर्गीकृत आंकड़े के लिए भी आप यूज कर सकते हो या फिर अवर्गीकृत आंकड़े के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो निकाले बच्चे इस विधि से, ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड कहलाता है, यानी प्रत्यक्ष विधि कहलाता है, ठीक ना बाबू, किसके लिए, समांतर मध्य निकालने के लिए, ठीक ना बाबू। अब आते हैं बच्चे लघु विधि में, ठीक ना, शॉर्टकट मेथड में, यानी ठीक ना बाबू, शॉर्टकट मेथड लघु विधि में, ठीक ना बाबू। चलो इसको हम हटा देते थोड़ा देर के लिए, चलो इसको भी हटा। देखो तो बाबू जगह नहीं बच रहा था इसलिए उधर ही रेज कर दिए। चल देखो 5 डेटा लिए हैं और बारंबारता भी है और इसको मल्टीपल करके भी लिख दिए, ठीक ना। लेकिन शॉर्टकट मेथड के लिए एक और चाहिए कॉलम यहाँ पर, ठीक ना। इसका नाम दे देते हैं डी आई कर दिए, और डी आई बराबर हो जाएगा बच्चे एक्स, ठीक ना वो एक्स आई माइनस में ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो एक्स आई। अब ये ए क्या है बच्चे, यहाँ देखो ये ए देख रहे हैं बच्चे, इसको कहा जाता है बच्चे कल्पित मध्य कहा जाता है, कल्पित माध्य कहा जाता है, ठीक है बाबू। और ए का वैल्यू बच्चे यहाँ देखो, जितना डेटा रहेगा बाबू, जितना डेटा गिवन रहेगा उसका ठीक मिडिल वाला जो डेटा होता है बच्चे उसी को कहा जाता है कल्पित मध्य, यानी ठीक ना बाबू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। यानी मिडिल वाला जो होगा बच्चे उसी को आप क्या करना बच्चे ए मान लेना, ठीक है। और सपोज करो यहाँ तो 5 डेटा है ना, इसलिए बीच में निकल गया। और सपोज करो 5 ना हो, यानी कोई इवेन नंबर में हो, डेटा जो है इवेन नंबर में यानी सम संख्या में हो, तो कोई भी संख्या 2 ठो बीच में आ रहा है, 2 डेटा बीच में आएगा। सपोज करिए 4 डेटा है, ठीक ना, तो मिडिल में कौन आएगा, 2 ठो आएगा, तो दोनों में से किसी एक को मान लेना, ठीक ना, ठीक है। तो ए मान लिया बच्चे मिडिल वाला को, देन यहाँ माइनस कितना होगा, x माइनस से 3 हो जाएगा। अरे बस में तो यहाँ ना, यहाँ बनेगा बच्चे डेटा, एक कॉलम यहाँ बना, इसको लिखेंगे बच्चे देखो एक्स आई माइनस से ए। तो x1 के लिए देखो बाबू यहाँ रफ करते हैं, D1 लेना है तो x1 होगा, माइनस में ए का वैल्यू कितना बच्चे x3 है। अर्थ यानी सभी डेटा को क्या करना बच्चे, ठीक ना, सभी डेटा से x3 यानी ये बीच वाला जो डेटा है बच्चे इसको घटा देना, ठीक ना। कि प्रॉब्लम करवाएंगे, बड़ा आसान मेथड है बच्चे, ठीक ना। हो सकता है अभी देखने से आपको लगता होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, परेशानी लग रहा है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। देखो पहले, ठीक है, हर बार क्या करना बच्चे,
ए से, ए मतलब x3 यानी बीच वाला डेटा से घटा देना है। जैसे यहाँ देखो, ठीक ना, D1 के लिए, D1 के लिए हो जाएगा बच्चे x1 माइनस x3 और x2 माइनस x3 और यहाँ x3 माइनस x3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ x4 माइनस x3 और x5 माइनस में x3, ठीक ना बाबू, से कर देना, ठीक है। और इसको पूरा सम कर देना, सिग्मा यहाँ होगा बच्चे, ठीक ना। अब नहीं, यहाँ नहीं होता है, एक और आएगा बच्चे यहाँ, ठीक ना, यहाँ आएगा बच्चे। ऐसे अगर इस मेथड से बनाते हो तो ई वाला डेट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस मेथड से बनाते हो तो ई वाला गुणनफल देने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको दिए हैं चूंकि हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक ना, इसलिए हम दिए हुए। ई वाला डेटा नहीं लिखाएगा, इसके बाद में ई वाला कॉलम को आप लिख सकते हो, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर गुणनफल होगा, ठीक ना। गुणनफल किसका होगा बाबू, FI इंटू DI का, अरे उसमें में, ठीक ना, इसका गुणनफल होगा यानी इसका, ठीक है। मीट देखो F1 x1 माइनस x3, F2 x2 माइनस में x3 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। यहाँ होगा बच्चे F4 x4 माइनस x3 और F5 यानी x5 माइनस x3। हर बार आपको क्या करना बच्चे, ठीक ना, इसको 3 से घटा करिए मल्टीपल। उसके बाद यहाँ जो होगा बच्चे सिग्मा FD हो जाएगा बच्चे, और उसमें, ठीक ना, I जो होगा 1 से n तक। और फिर यहाँ ना ई वाला यूज होगा बच्चे, सिग्मा FI I 1 से लेके n तक, ठीक बाबू। आए वो समझ में। अब ना, अब यहाँ इसका समांतर माध्य निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखो अब यहाँ दिखेंगे समांतर माध्य, ठीक ना, x बार इजकल टू सिग्मा FD सिग्मा FI DI, I जो है 1 से लेके n तक बटे में सिग्मा FI 1 से लेके n तक। बस ये तो करना है, ये सबको जोड़ देना है और बारंबारता के जोड़ से भाग दे देना। सॉरी, यहाँ एक और है बच्चे लिखने, x इजकल टू a प्लस, यहाँ कल्पित माध्य को ना, कल्पित माध्य जो निकला हो ना बच्चे, कल्पित माध्य को यहाँ a के साथ इसको जोड़ देना है, ठीक ना बाबू, यानी a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F, ठीक है। यही निकल जाएगा बच्चे शॉर्टकट मेथड से, ठीक ना बाबू। आइए जरा देखते हैं इसको जरा हम प्रूव करते हैं जरा, ठीक ना। रुको, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, इससे इसका जरूरी है, इसके लिए रहने दिए हैं, इधर वाला को इरेज करते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ देखो बच्चे, हमने लिखा बच्चे D बराबर xi माइनस में a, ठीक ना बाबू। अब ना एक इधर भेज दो DI बराबर, ठीक ना, यानी xi इजकल टू हो जाएगा बच्चे, इसको इधर भेजो, जुड़ जाएगा ना बाबू, ठीक ना। यानी यहाँ कर सकते हैं a प्लस DI, चलिए निकल गई वाली, ठीक है। कल्पित मत से लिए हैं जो रिलेशन हम दिए थे अभी, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चे, इस जनरल फॉर्म से, ठीक ना बाबू, या कह सकते हो जनरल मेथड से, ठीक ना बाबू, समझ ना बाबू, या डायरेक्ट मेथड से हम जो इसका समांतर माध्य निकाले थे, इसको निकालते जरा। देखो तो x बार इजकल टू सिग्मा FX बटा सिग्मा FI, यही ना होगा बाबू, है ना, समांतर माध्य बराबर। और फिर अगर इसको हम लोग जोड़ते बच्चे, इसको कैसे, इसको, ठीक ना, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, यानी x1 F1 प्लस में x2 F2, देखो इसी ना जोड़े थे बाबू, प्लस में x3 F3 प्लस में x4 F4 प्लस में x5 F5 टू द F1 F2 F3 F4 और F5 हो गया। किसके बराबर निकल रहा है बच्चे, ठीक ना, x बार यानी समांतर माध्य, ठीक ना, डायरेक्ट मेथड से। देखो डायरेक्ट मेथड से ही निकालते थे हम लोग, ठीक ना बाबू। चलिए इसको हटाते हैं जरा पहले,
चलिए देखते हैं बच्चे, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू, देखो x1 अब i के बदले में 1 हो जाएगा, i के बदले में 1 हो जाएगा बाबू, तो a प्लस डी 1 हो गए यहाँ पर बच्चे। यानी x जहाँ जहाँ दिख रहे हैं बच्चे, ये x के बदले में a प्लस डी आई का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो x1 अगर यहाँ 1 आएगा बच्चे, x1 होगा तो a प्लस डी 1 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा बच्चे a प्लस डी 1 इंटू में f1 प्लस में a प्लस डी 2 इंटू में f2 और प्लस में a प्लस d3 इंटू में f3 होगा ना बाबू, और प्लस में a प्लस d4 इंटू में f4। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, f4 प्लस में a प्लस d5 इंटू में f5 बटे में f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। ठीक है बाबू, हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं बच्चे समांतर माध्य शॉर्टकट मेथड से। फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ ही ना होते बाबू फॉर्मूला, तो इसको लाना चाह रहे हैं। ठीक ना बाबू, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं बाबू। देखो तो अब a जो है ये कोष्ट हटेगा तो इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी एफ ए होगा, और यहाँ देखो बाबू ए एफ टू होगा, यहाँ देखो बाबू ए एफ थ्री होगा, यहाँ ए एफ फोर होगा, ए एफ फाइव होगा, यानी सब में ए आ रहा है बाबू। तो ए का ना हम यहाँ कॉमन ले लेते बाबू, और यहाँ लिख देते F1 F2 F3 F4 और F5 हो गया, होगा ना बाबू। और प्लस में यहाँ देखो प्लस में लिख सकते हैं बच्चे F1 D1 F2 D2, जो कि सबसे गुना होगा ना बाबू। देखो इससे गुना होगा F1 D1, इससे गुना होगा F2 D2 F3 D3 F4 D4 F5 D5, सबसे गुना होगा तो सबको जोड़ दे रहे हैं। F3 D3 F4 D4 F5 D5 होगा ना बाबू। और बटे में सबका हम दे देते हैं बच्चे ये वाले F1 F2 F3 F4 F5। चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ देखो बाबू, अब ना F1 प्लस F2 प्लस F3 F प्लस F4 F5 इस सब के बदले में ना हम n कर सकते हैं ना बाबू, यानी नंबर हो, यानी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n, यानी सबका जोड़ किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो लाइन को लंबा बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, यहाँ कर देते बाबू n कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, तो इसके बदले में भी क्या हो जाएगा बाबू n हो जाएगा। प्लस में देखो यहाँ सब जुड़ा हुआ है ना बाबू, तो यहाँ जोड़ सकते बच्चे, लगा सकते हैं सिग्मा एफ डी आई जोड़ दिए, ठीक ना, और आई जो है 1 से लेके n तक, और सबका बटा n हो गया, और ए एन बटे में n प्लस देख लो आप सिग्मा एफ डी आई टू द n, आई जो है 1 से लेके n तक, n से n कैंसिल हो गया। ठीक ना बाबू, फाइनली बच गए बच्चे a प्लस सिग्मा आई n एफ आई डी आई टू द n, देखो आ गया ना बाबू, यानी समांतर माध्य x बार बराबर आ गया। ठीक है बाबू, चलिए इससे एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक ना, चलो इरेज करते हैं, उसके बाद देखो तो बाबू एक एग्जांपल दिए हैं। ठीक ना, देखो यहाँ पर ठीक तो दे रखा है इतना। ठीक ना बाबू, अब हमें यहाँ डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें
काल्पित मध्य निकालना होगा। तो काल्पित मध्य इसको देख लो पहले, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो ठीक मिडिल वाला ले लो, यानी कितना होगा बाबू 40 है। 40 जो होगा बाबू या ए हो जाएगा बच्चे, यानी यहाँ ना डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस में 40 हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब देखो बाबू है ना, अब तो इसके सामने इसके सीधा सामने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हो गया, इसका हो गया। चलो अब इसके सीधा सामने यहाँ जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो बाबू हम यहाँ निकालेंगे अब डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस में 40 है। अब एक्स आई, ठीक ना, x1 रखोगे, ठीक ना, तो x1 का वैल्यू कितना है बाबू 10 है। अरे बस में, और x2 का 20 है, x3 का 30 है और x4 का 40 है। तो यहाँ ठीक इसके सामने अगर 40 यहाँ रखोगे माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब 0 दे दो, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो होगा बाबू देखो यार 2 डिजिट है ना, तो यहाँ देखो बच्चे अब एक काम करो 40 से, ठीक है बाबू 30 से 40 घटाओ तो हो जाएगा बच्चे -10, ठीक ना, और फिर हो जाएगा बाबू -20, फिर हो जाएगा बाबू -30। अरे बाबू बड़ा आसान है ना। या कुछ नहीं तो अब 0 पहले हटा दो, पहले ऐसे कर दो आप -1 2 3, और नीचे भी देखो बाबू नीचे 1 होगा 2 होगा और 3 होगा। अरे उस समय 1 2 3 और कितना बच्चे 2 डिजिट का है, 10 20 में है, तो ऐसे कर दो आप, ऐसे होगा देख लो, ठीक है। 0 हो गया। अब यहाँ देखो रब करते हैं, देखो तो बाबू D1 बराबर x1 माइनस में 40 होगा, ए का वैल्यू 40 है। अब x1 का वैल्यू कितना बच्चे 10 है, तो यहाँ देखो 10 माइनस 40 कितना होगा -30 होगा ना। और इसी तरह से देखो बाबू D2 दूसरा वैल्यू देखो बच्चे, यानी इस बार x2 का वैल्यू 20 हो गया माइनस में 40 तो फिक्स है ना बच्चे, तो माइनस में 20 हो गया, देखो यहाँ 20 हो गया। और यहाँ 3 के लिए देखो यहाँ है ना बाबू x3 का वैल्यू 3 माइनस में 40, चूँकि 40 तो हमेशा घटाना पड़ेगा ना बाबू, यानी कितना होगा बाबू 10 हो गया। आ रहा समझ में। और फिर यहाँ देखो बच्चे इसको, यहाँ देखो, ठीक ना। अब यहाँ 50 से, ठीक ना बाबू, अब यहाँ 50 से 40 घटेगा तो 10 बचेगा, होगा ना 10 प्लस में। और फिर देखो 60 से 40 घटेगा बाबू, 60 से 40 घटेगा तो फिर देखो बाबू 20 बचेगा, फिर 70 से 40 घटेगा तो 30 बचेगा, यहीं से घटा देना बाबू। देखो 50 से 40 घटेगा तो 10, 60 से 40 घटेगा तो 20, 70 से 40 घटेगा तो 30। अरे वो समझ में। इसी तरह देखो, ठीक ना बाबू, 30 से 40 घटेगा तो -10, 20 से 40 घटेगा तो -20, 10 से 40 घटेगा तो -30, यानी x के सभी वैल्यू से यानी आपको 40 को माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे इसका गुणनफल देखते हैं, है ना बाबू, इसका गुणनफल देख लेते हैं, किसका f d का, ठीक ना बाबू। तो इसको f और d यही तो f है ना बाबू, एफ आई और डी आई, इसको मल्टीपल करेंगे तो 150, 3 को इससे, है ना बाबू देख लो, 3 को 20 तिहाई 60, 7 को हो जाएगा बच्चे -70 हो जाएगा, और 4 को 0 को तो 0 ही रहेगा बाबू। और यहाँ देखो 2 को 10 से तो 20 हो जाएगा, 6 को 20 से तो 120 हो जाएगा, 3 को 30 से, ठीक ना बाबू, तो 90 हो जाएगा। सभी माइनस वालों को अलग एक साथ जोड़ दो आप, ठीक ना बाबू। तो 0 देखो 6 5 6 11 11 7 18 हो गया, और 1 2 -3 हो गया बच्चे। और सभी प्लस वालों को अलग जोड़ दो आप, ठीक ना बाबू। 0 हो गया, देखो बच्चे 2 2 4 4 9 9 4 13 हो गया, 2 हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको घटा दो बच्चे। यहाँ आप लिखेंगे बच्चे सिग्मा एफ डी, तो घट ना जाएगा बाबू, घटा दो तो होगा बच्चे माइनस में 50 हो गया अरब समय। और यहाँ हमको चाहिए बच्चे सिग्मा एफ चाहिए, और 5 और 3 8 और 7 15 15 4
अब 15 5 20 20 30 हो गया, ये 30 हो गया, इतना बच गया। अब हमें निकालना है समांतर मान, तो बड़ा आसानी से निकालोगे a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का वैल्यू 40 है बच्चे, तो आप 40 डाल दो, प्लस में एफ डी का वैल्यू -50 और एफ का वैल्यू 30, कैंसिल कर दो। अरे वो समझ में ठीक ना, यानी 4 3 12 माइनस में 5 बटा 3 हो जाएगा बच्चे 5 1 1 बटे में 3 है ना बाबू। बस आप इसको डिवाइड कर दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब वो समझ में बड़ा आसान मेथड है ठीक ना, हल्का है, आसान मेथड, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा ठीक ना बाबू। वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए बाकी मेथड हम छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपलोड करेंगे ठीक ना बाबू। ओके, थैंक यू बच्चे ठीक ना।